सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैर के बारे में, वैर कैर के बारे में और वैर कैर 2 के बारे में। इसमें क्या डिफरेंसेस हैं और हम इसको कब और कहाँ यूज़ करते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो इससे पहले हमने बताया था कि डेटा टाइप जो होते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप से, जहाँ हम सिर्फ कैरेक्टर डेटा को स्टोर करेंगे। वहाँ न्यूमेरिक डेटा भी स्टोर हो सकता है, पर ये डेटा टाइप उस न्यूमेरिक डेटा को एज अ कैरेक्टर कंसीडर करेगा। ठीक है, तो जो कैर है, जब भी हम टेबल क्रिएट करते हैं तो हमें डेटा टाइप की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमें डेटा स्टोर करने होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कैर डेटा टाइप है ये बेसिकली बहुत कम यूज होता है, और जब भी ये यूज होता है किसी पार्टिकुलर कंडीशन के लिए यूज होता है, क्योंकि इसमें जो डेटा स्टोर होने रहते हैं वो एक यूनिफॉर्म वे में डेटा स्टोर होता है। दैट मीन्स सेम कैरेक्टर सेम साइज। ठीक है, जैसे कि जितने भी नेम्स होते हैं, जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट साइज के होते हैं। ठीक है, बेसिकली एक स्टूडेंट का नाम कभी 10 डिजिट का होता है, मतलब कभी 10 कैरेक्टर का होता है, कभी 15 कैरेक्टर का, कभी 8 कैरेक्टर का, या कभी 5 कैरेक्टर का। पर कैर के लिए क्या है, यहां पर सिर्फ एक ही तरह के, एक ही टाइप के साइज के डेटा या कैरेक्टर स्टोर होते हैं, लाइक अ ट्रू, फॉल्स, इस तरह की जो चीजें हैं, या एक पार्टिकुलर वैल्यूज, कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारा कैरेक्टर होता है, जो मतलब कैर है, ये ऐसे कंडीशन के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो साइज होती है, साइज ASCII के लिए होती है 1 बाइट। ठीक है, मतलब कम से कम इसमें 1 बाइट स्टोर होता है, यानी कि ASCII का जो साइज होता है, जितने भी कैरेक्टर होते हैं ASCII के अंदर, ये एक स्टैंडर्ड है प्रोग्रामिंग के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, जो किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। स्पेसिफिक कोड्स होते हैं उसके, तो वो उसकी जो साइज होती है वो 1 बाइट होती है। ठीक है, यूनिकोड की जो साइज होती है वो 2 बाइट होती है। तो ASCII जितने भी है कैरेक्टर, उनके जो साइज होते हैं 1 बाइट। ठीक है, तो ये जो ASCII है, इसके अंदर 1 बाइट इसकी साइज होती है कैर की, कम से कम। और इसके अंदर 2000, ठीक है, इससे ज्यादा कैरेक्टर हम इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, ये कैर का फीचर है, ये इसकी क्वालिटी है कि इसके अंदर 2000 से ज्यादा हम कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें एरर जनरेट होगा। ठीक है, और क्या है, जब भी हम कैरेक्टर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, तो जितना कैर का साइज होता है ना, सपोज अगर कैर का साइज है 30, तो अगर हमने इस कैर में अगर डेटा स्टोर करा है IBM सपोज, तो ये 1 2 3, ये 3 नहीं लेगा, ऑलमोस्ट ये पूरा 30 स्पेस कवर करेगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, ये मेमोरी को ज्यादा कंज्यूम करता है। आप चाहे 4 डिजिट का करो, या 5 डिजिट का करो, या 16 डिजिट का करो, या 9 डिजिट का करो, अगर हमने कैर की साइज बना दी है 30, तो ये लेगा पूरा 30। ठीक है, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, ये साइज को क्या करता है, फ्लेक्सिबल नहीं है, ये पूरे साइज को क्या करता है, कवर कर लेता है। ठीक है, अब क्या है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है वैर कैर। इसको कहते हैं वेरिएबल कैरेक्टर। कैर तो था, लेकिन ये क्या है, अपडेटेड फॉर्म है, वेरिएबल कैरेक्टर। तो वेरिएबल कैरेक्टर क्या करता है, ये एक ऐसा डेटा टाइप है जो सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। दैट मीन्स इसका जो अपडेटेड वर्जन है वैर कैर 2 है, जो अभी करंट में ये चल रहा है। ठीक है, मतलब पहले ये वैर कैर यूज होता था बहुत ज्यादा, अब इसके बारे में और भी डिटेल में आपको दूंगा। तो यहां आप देख रहे हो वैर कैर क्या है, ये वेरिएबल कैरेक्टर है। ये भी, इसकी भी पहली साइज जो होती है स्टार्टिंग 1 बाइट होती है ASCII के लिए, और ये कम से कम, मतलब इसमें 4000, जो कंप्लीशन इसका जो साइज है ज्यादा, 4000 कैरेक्टर ये अंदर स्टोर करता है। उससे ज्यादा अगर हम डालेंगे, एक ज्यादा अगर साइज देना चाहेंगे 4001, तो ये हमें एक एरर फ्लैग करेगा। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, अगर मैंने कोई डेटा टाइप बनाया है वैर कैर
जिसकी साइज हमारे पास 30 है, और इसके अंदर अगर हम वैल्यू डालते हैं कोई भी वैल्यू आई, बी, एम एंड जी, तो हमारे पास कुल कितने कैरेक्टर हैं? 4। तो varchar क्या करेगा? साइज हमारा 4 ही लेगा, मतलब स्पेस मेमोरी में ऑक्यूपाई करेगा 4। ठीक है, ये पूरा 30 नहीं करेगा, इसलिए इसको वेरिएबल कैरेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम डालेंगे 16 डिजिट का, तो ये 16 ही कवर करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए varchar कितना डिफरेंस है कैर से। varchar 2 क्या है? ये सिनोनिम्स है varchar का, मतलब ये अपडेटेड वर्जन है, दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। एक छोटा मोटा जो डिफरेंस होता है बता दे रहे हैं, जो varchar है ये एक है आपका, varchar ये एक ASCII स्टैंडर्ड है, और varchar 2 जो है ये एक Oracle स्टैंडर्ड है। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें ज्यादा ताक झाक करने की जरूरत नहीं है। अभी सब लोग varchar 2 ही यूज करते हैं। अगर आप varchar यूज कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन varchar 2 ही यूज करो, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई अपडेशन आते रहता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसे फॉन्ट्स शायद डिफॉल्ट ये सपोर्ट ना करे। ठीक है, तो varchar 2 यूज करना ज्यादा बेहतर है अभी के Oracle के लिए, क्योंकि अभी 19 और 21C चल रहा है जनरेशन, और ये बहुत varchar 2 जो है बहुत पहले का ये डेटा टाइप है। ठीक है, तो इसका साइज का क्या है? सेम ही है, मैंने कहा कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें भी 4000 कैरेक्टर स्टोर होते हैं, इससे ज्यादा हम स्टोर करेंगे तो हमें एरर फ्लैग देगा। ओके, तो इनको यूज करते हैं। ठीक है, कैर को और varchar 2 को यूज करते हैं और देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं, कैसे हम इसको टेबल क्रिएट करके यूज करेंगे, और इसके साइज के बारे में भी जानेंगे, कैसे जो हमारा कैर है ये डेटा टाइप ओवरऑल कंप्लीट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और varchar 2 क्या है? वेरिएबल कैरेक्टर 2। अगर हम डालेंगे इसमें डेटा 4 या 5 कैरेक्टर का, तो ये 5 कैरेक्टर ही ऑक्यूपाई करेगा, बाकी स्पेस रिलीज करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम Oracle का डैशबोर्ड खोलेंगे। ठीक है, और वहां हम टेबल क्रिएट करेंगे, और फिर उसके बाद हम उसके साइज को देखेंगे करके। ठीक है, ये हमारा SQL प्लस, हमने इसको करा लॉन्च। हमें क्या करना है, इसके अंदर लॉगिन करना है, तो ये हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया था, बहुत पहले हमने क्रिएट करा है। हम यहाँ इसको कॉपी करके पेस्ट करके एंटर मारेंगे। आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा है कनेक्टेड टू, दैट मीन्स ये Oracle डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो गया है। अब हम इस पे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल demo2। ठीक है, जो टेबल हम क्रिएट करेंगे उसका नाम क्या है? demo2। फिर उसके अंदर हम दो डेटा टाइप यूज करेंगे। एक नेम वन के लिए करेंगे कैर डेटा टाइप, यहां मैंने कैर यूज करा, इसको हम साइज देंगे 30। उसके बाद name2 के लिए हम यूज करेंगे varchar 2। ठीक है, उसको भी हम देंगे साइज 30। ठीक है, फिर यहां क्लोज हो गया, और हम देख रहे हो हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब इसके अंदर हम डालते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज के लिए क्या है? इंसर्ट इनटू टेबल का जो नाम हो, demo2 वैल्यूज। ठीक है, हमने वैल्यू डाला, हम डालेंगे इसमें IBM। ठीक है, IBM डाला मैंने। दूसरे में हमने क्या डाला है? दूसरे में हम डालेंगे IBM2। ठीक है, या आपको ये भी पता चल जाएगा कि इसके अंदर हम नंबर भी डाल सकते हैं, पर वो एज अ कैरेक्टर कंसीडर करेगा। ऑलराइट, हम करते हैं एंटर। हमारा क्या हो गया? रॉ क्रिएटेड, दैट मीन्स एक रिकॉर्ड हमारा क्रिएट हो गया है, रिकॉर्ड में आ गया है वैल्यूज। अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज को मतलब टेबल को, हम टेबल के रिकॉर्ड्स को देखेंगे। ठीक है, आप देख सकते हो यहां पर हमारा name1 और name2 IBM और IBM2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे? इसके साइज को देखेंगे। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। सेलेक्ट यूज करेंगे, ये एक फंक्शन है जो यूज किया जाता है साइज के लिए। ठीक है,
हम किसी भी रॉ के साइज को इस फंक्शन को यूज करके हम उसके साइज को ले सकते हैं। ठीक है, डंप एक फंक्शन है और इसके जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर हम डालेंगे कॉलम के नेम को। नेम 1 ये हमारा कॉलम है, नेम 2 ये भी हमारा कॉलम है, फ्रॉम डेमो 2 ये हमारा टेबल है। अब देख सकते हो हमारे पास ये चीजें आई हैं। ठीक है, हम इसको आपको ऐसे दिखाते हैं। यहां आप देख रहे हो जो नेम 1 है मैंने उसमें डाला था IBM और वहां यूज करा था मैंने कैर। तो आप देख रहे हो यहां पर लेंथ क्या है, 30 दिखा रहा है। मतलब मैंने सिर्फ 3 कैरेक्टर डाले हैं IBM, इसने ऑक्यूपाई करा है len लेन 30। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारे पास जो है टाइप 1 लेन 4 हमने डाला है IBM 2 1 2 3 4, यहां 4 कैरेक्टर है तो इसने लिया है 4। तो ये डिफरेंसेस है। दैट मीन्स कि वैर कैर 2 और कैर जो अलग अलग हम यूज करते हैं। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है, कैर क्या करता है, पूरे मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है, वेदर उसमें हम जितना भी कैरेक्टर डालें कम या ज्यादा जो भी हो। लेकिन वैर कैर 2 क्या, ये फ्लेक्सिबल है। अगर हम 4 डालेंगे तो 4 लेगा, 6 डालेंगे तो 6 लेगा। ठीक है, आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हो खुद से। ठीक है, वैर कैर के बारे में हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने बता दिया है कि एक सिनोनिम्स है, सिमिलैरिटी है, इसमें कोई डिफरेंसेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको अभी भी इसमें कंफ्यूजन हो तो मैं कह रहा हूं कि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप वैर कैर 2 यूज करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैर कैर भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों के साइज भी सेम है, बस एकदम डॉट के समान इसमें डिफरेंसेस हैं। बाकी 99.99% सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक ASCII स्टैंडर्ड है और ये एक Oracle स्टैंडर्ड है। ये हमारा डिफरेंस है, तो और कुछ नहीं है इसके बारे में जानने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे और भी चीज़ें, और नेशनल कैरेक्टर जो है उसके बारे में हम सबसे लास्ट में कवर करेंगे क्योंकि उसके लिए एक फिर से डेटाबेस क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे श्योर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।